रमेश भाई आप एक काम करो, आप जाके बर्गर खा लो, आपको बहुत क्रेविंग हो रही। बॉडी बोलेगी कोई फैट नहीं आने देगा बॉडी में बिकॉज आज जुनेद भाई ने बोला है। ऐसा होता है क्या? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। आज का एपिसोड तो यार धमाकेदार होने वाला है। थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, यूट्यूब वाली डाइट, और कैप्शन पे आपने पढ़ ही लिया होगा कि आपकी बॉडी क्यों नहीं बन रही है डाइट करने के बाद में भी। तो बात करेंगे कुछ क्यों के बारे में और बात करेंगे कुछ क्या गलत क्या सही हो रहा है। ऐसे कि आप लोगों को पता है कि लॉजिक पे ज़्यादा फोकस होता है इस चैनल पे, ना कि डिफ़िकल्ट साइंटिफिक वर्ड्स पे, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उनको सीधी बात समझ में आती है। मैं घुमा घुमा के साइंटिस्ट बन के बातें करूंगा तो समझ में नहीं आने वाली है। तो बात करते हैं डायरेक्ट ऑन पॉइंट कि आपकी बॉडी डाइट करने के बाद भी क्यों नहीं बन रही है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हर एक चीज़ के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो डाइट करने के बाद में भी बॉडी नहीं बन रही है, उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। रीज़न नंबर 1, आप डाइट शायद परफेक्ट कर रहे हो लेकिन आप ट्रेनिंग और कार्डियो परफेक्ट नहीं कर रहे हो, या फिर आप डाइट शायद परफेक्ट कर रहे हो लेकिन आप बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो प्रॉपरली, जो है आपकी स्लीप, नींद, जो कम से कम आपको 7 से 8 घंटे एवरीडे देनी है। या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो आपकी डाइट है वो आपको लग रहा है वो सही है लेकिन वो एक्चुअली सही डाइट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम ये होता है कि जब मैं किसी को पूछता हूँ कि भाई आपकी डाइट, मुझे काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि मैं डाइट कर रहा हूँ, 3 साल से कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ, 6 महीने से कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे। तो ऐसा क्या है आपकी डाइट में जो आपको रिजल्ट नहीं आ रहे? अगर आपको लगता है कि आप डाइट कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, इसका मतलब यू डू हैव टू चेक ऑन व्हाट यू आर डूइंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोर्सेस ऑफ डाइट, यानी कि लोग कहाँ कहाँ से डाइट के सोर्स करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप यूट्यूब वाली डाइट फॉलो करके बॉडी बना लोगे तो लेट मी टेल यू दिस इज़ अ बुलशिट। बिकॉज मैं ये नहीं बोलता कि कौन यूट्यूबर सही है कौन यूट्यूबर गलत है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात एकदम लॉजिकली बताऊंगा, क्यों कोई यूट्यूब पे आके आपको फ्री में डाइट देगा। आप मुझे बताओ क्यों कोई देगा? यानी कि जो भी इंसान, जो प्रोफेशनल इंसान है, वो बहुत मेहनत करता है, सर्टिफिकेशन करता है, अपना एक्सपीरियंस लाता है, इतनी मेहनत करता है, उसके बाद में जब उसका टाइम आता है वो प्रोफेशन से पैसे कमाने का, वो आपको लगता है आपको फ्री में आके यूट्यूब पे डाइट देगा? प्रोफेशनल इंसान, जहाँ तक कि मेरी नॉलेज में, वो नहीं देगा। अगर कोई है तो भाई मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई प्रॉपर प्रोफेशनल इंसान है वो फ्री में आपको डाइट क्यों देगा? आप इस लॉजिक सोचो ना यार। ये सिंपल बात है कि मैंने आपको बता दी ये लो बोटी और मैंने खींच लिया आपका बकरा। मैं आपको उतनी चीज़ बताऊंगा जितनी मुझे पता है, इसके बाद आपको चल के मेरे पास में आना पड़ेगा। अब मैं भी आपको 4 चीज़ें बता दूंगा, सुबह ये खा लो, दोपहर में ये खा लो, शाम में ये खा लो, रात में ये खा लो। उसके बाद में क्या होगा, आप मुझे फिर से मैसेज कर दोगे, मैं लिख दूंगा कि काम करो। आपको कुछ भी क्वेश्चन रहेगा आप मेरे ये नंबर पर मैसेज कर सकते हो। आप मुझे क्वेश्चन करोगे भैया ये खा रहा हूँ, अब क्या? अब मैं बोलूँगा भाई अगर आपको नेक्स्ट लेवल लेना है तो आपको मुझसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। एंड आई एम श्योर बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है। तो वो बोटी देके बकरा खींचने वाली डाई है। तो मेरा मानना ये कि कोई भी प्रोफेशनल बंदा अगर आपको फ्री में डाइट दे रहा है तो पहले तो आपको ये सोचना है कि क्यों दे रहा है, और अगर दे रहा है तो भाई मुझे नहीं पता कि क्यों दे रहा है। हो सकता है उसके पीछे कोई एजेंडा होगा, या हो सकता है उसका दिल बहुत बड़ा है, या हो सकता है उसको इस इंडस्ट्री से पैसे नहीं कमाने पाए, उसको सिर्फ फ्री में देना है। तो खैर बात करते हैं वो डाइट की। मुझे लगता है कि यूट्यूब पे जो डाइट है वो एक डाइट है जो सारे लोगों को रिजल्ट देना डिफिकल्ट होती है। यस, ऐसा नहीं है कि डाइट रिजल्ट नहीं देगी। आप एक तरीके की ऐसी डाइट बना सकते हो, हेल्दी डाइट, फैट लॉस की एक बेसिक डाइट बना सकते हो जो एवरेज ग्लोबली लोगों को हेल्प कर सकती है। जैसे मेरी ई बुक है द ट्रांसफॉर्मेशन सीक्रेट, उसके अंदर पे भी मैंने 3 तरीके की डाइट दी है। अगर आप 12 हफ्ते का प्लान, अगर आप में से किसी ने बाय की है तो 12 हफ्ते के प्लान में 3 अलग अलग तरीके की डाइट है, 3 अलग अलग तरीके का वर्कआउट है, और वो डाइट अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी वेट के ऊपर है। ऐसा नहीं है मैंने बस एक बना के दे दी कि भाई सुबह उठो अंडा और ओट्स खा लो, दोपहर में उठो चिकन एंड राइस खा लो, शाम में उठो ये खा लो, खत्म कहानी। ऐसे नहीं हो सकता है। तो हर बॉडी वेट के हिसाब से, हर गोल के हिसाब से आपको अलग डाइट लगती है। आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोगों का बजट कम रहता है तो वो प्रेफर नहीं करते कोच हायर करना, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप बहुत सारे सोर्स है जहाँ से आप कर सकते हो। अभी जैसे मेरी एक ई बुक है द मेथड, जो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, यानी कि आई नो
ये ई बुक, सारी ई बुक में थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन इस पे हमेशा 10% 20% का सेल चलता रहता है। आप मेरी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, नीचे लिंक दी हुई है। तो इस ई बुक का फ़ायदा क्या है कि इस ई बुक के अंदर में आप खुद के क्लाइंट की डाइट बना सकते हो, बेसिक डाइट। लेकिन आप बोलोगे कि भाई मैं ये डाइट यहाँ पे सीख के डाइट बना के भाई मैं जुनैद कलीवाला या अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर या जर्मी बुंडिया बन जाऊंगा, तो मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरी ई बुक है, मैं खुद बोल रहा हूँ नहीं पॉसिबल है। बिकॉज अ डॉक्टर नीड अ डॉक्टर टू ऑपरेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। आज मैं ग्लोबली लोगों को ट्रेन करता हूँ, इंटरनेशनल, नेशनल, हर जगह ट्रेन करता हूँ। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, मेरा भी तो कोच है जॉर्ज फरा। जब मैं महीने में इतने सारे लोगों को ट्रेन करता हूँ, मैं इतने सारे लोगों को प्रेप कर देता हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है? नहीं, यू ऑलवेज नीड अ सेकेंड आई। बोला है ना, डॉक्टर का ऑपरेशन नहीं कर सकता, वही बात है। तो छोटी मोटी चीज़ें डिफरेंट होती है। सर में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, लेकिन अगर बड़ा प्रॉब्लम है, ऑपरेशन की बात है, तो ये एक ऑपरेशन है। एक कंपटीशन के लिए रहना, इट्स नॉट लेस देन ऑपरेशन, बिकॉज आपका मेंटल स्टेट सही होना चाहिए। दूसरा रीज़न, बहुत सारे लोग कोच, एक और रीज़न है, दोनों कितने रीजंस बता दिया, बट एक और रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग कोच हायर कर लेते हैं लेकिन फिर भी अपना दिमाग यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी इनकी गलती होती है कि आप जब कोच हायर किए हो तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने न्यूट्रिशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कोच पे छोड़ दी कि भाई मेरा कोच जो बोलेगा मैं वो चुपचाप फॉलो करूंगा। हमेशा बोला गया है कि ट्रस्ट योर कोच ब्लाइंडली बट मेक श्योर ही इज नॉट ब्लाइंड। हिंदी में बोलता हूँ कि अपने कोच पे अंधा भरोसा करो, लेकिन ये भी देख लेना कि आपका कोच ही अंधा ना हो। समझ रहे हो ना? ये तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल यूट्यूब पे दे नहीं सकता, बहुत अच्छी वाली थी, लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी नहीं बनती है। एक रीज़न ये भी है कि कुछ डाइट में आपकी बॉडी को फूड सूट नहीं होता। जैसे कि रोटी है, देखा जाए तो रोटी बहुत हेल्दी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप कंपटीशन प्रेप कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी ग्लूटेन एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। रोटी, मैंने एक एग्जांपल दिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ है। तो रोटी एक ऐसी चीज़ है कि आपकी बॉडी को अगर ग्लूटेन एक्सेप्ट नहीं करता है या ग्लूटेन से आपको ब्लोटिंग होती है तो डेफिनेटली यू हैव टू कीप अ ग्लूटेन अवे। एंड 90% मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा हूँ कि जो लोग कंपटीशन की प्रेप करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो ग्लूटेन वाली चीज़ नहीं खाते, बिकॉज 90% लोगों को ग्लूटेन कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। अब आप बोलोगे नहीं यार मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ग्लूटेन से पहले एक और चीज़ आती है रोटी में, जो है आटा। जब वो रोटी बनती है उसका आटा आपने किधर से लिया है? आपने आउटसोर्स पैकेट वाला लिया है या आपकी मम्मी बहन या आपने खुद ने जाके चक्की पे पिसाया? उसमें भी बहुत फ़र्क रहता है। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मैनेज करनी है। आपको पता आना चाहिए कि आपकी बॉडी के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, क्या नहीं सूट कर रहा है। तो इसके लिए अगर आप डाइट कर रहे हो तो नंबर 1 मैं आप लोगों को हमेशा सजेशन दूंगा, इधर गेट क्वालिफाइड। आप ट्रेनिंग का कोर्स कर लो, न्यूट्रिशन का कोर्स कर लो। आप ट्रेनर हो या नहीं हो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक बेसिक कोर्स कर लो तो आपको नॉलेज मिल जाएगी। ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आपका लाइफ टाइम चलेगा, अगर आपको हेल्दी एंड फिट रहना है तो। अगर आपके पास में उतना पैसा भी नहीं है, आई एम ऑफरिंग यू माई ई बुक, आप जाके बाय कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। आप जब कूपन वाले चेकआउट के टाइम पे कूपन वाली जगह पे सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक जो भी डिस्काउंट रहेगा आपको मिल जाएगा, कोई कोड का टेंशन नहीं है। या फिर अगर आपके पास में पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो हायर अ गुड कोच हु कैन राइट डाउन अ डाइट फॉर यू। और जब कोच हायर कर लोगे तो अपना दिमाग मत यूज़ करना, बिकॉज कोच है तो फिर आपको अपना दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और डाइट के साथ साथ आपका वर्कआउट और कार्डियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये एक्सक्यूजेस देंगे। और ये ना सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? एक और गलती जो मैंने आप लोगों को मेंशन करना भूल गया, ये सबसे बड़ी गलती है। घर में गेट टुगेदर हो रहा है, एक चिप्स, एक तली हुई भजिया, एक चना, एक कभी नोटिस किया? वो एक एक करके पेट भर जाता है। एक पानी पूरी, एक सेव पूरी, कभी नोटिस किया है? मैंने तो एक ही खाया था ना। द बेसिक रूल फॉर फिटनेस, फैट लॉस फिटनेस इज कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। अब वो डिपेंड करता है आपका गोल क्या, गेनिंग है, लीन है वो। लेकिन ये तो कैलोरीज हो गई, बट कैलोरीज का दूसरा पार्ट क्या है जो नोटिस करना है कि आप क्या खा रहे हो। यानी ऐसा तो नहीं है कैलोरीज तो पिज़्ज़ा में भी आप बोलोगे भाई मैंने तो 2000 कैलोरीज खाली पिज़्ज़ा खा के खाया, तो ऐसे बॉडी नहीं बन सकती ना, या ऐसे फैट लॉस नहीं हो सकता। तो आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आप हफ्ते में 4 दिन दोस्तों के साथ में मिल रहे हो, वो एक एक खा रहे हो और आप बोल रहे रिजल्ट नहीं आ रहा, कहाँ से आएगा? बिकॉज आपकी ऑन एन एवरेज डाइट 1800 से 2200 कैलोरीज पे चल रही है। मैं एक अजम्पशन दे रहा हूँ, 2200 कैलोरीज आप पर डे कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है।
एंड आप कहीं ना कहीं समवेयर अराउंड 2200 टू 2500 कैलोरीज आप दिन में बर्न कर रहे हो आपके एक्सरसाइज से, आपकी कार्डियो से। आप ऑल ऑफ अ सडन हफ्ते में 3 दिन, 2 दिन या 1 दिन जाते हो और दबा के खा लेते हो विद द नेम ऑफ चीट मील। आपने 6000 कैलोरीज खा ली, 7000 कैलोरीज खा ली, 8000, बिकॉज ये आपको पता नहीं चलता है। आपको मैं बता दूं, फैट में 9 कैलोरीज रहती है, प्रोटीन में 4 और कार्ब्स में 4, लेकिन आप जो फैट खाते हो ना उसमें 9 कैलोरीज रहती है। तो समझ लो आपने अगर 100 ग्राम चीज़ खा लिया, 100 ग्राम चीज़ कितना होगा आप खुद ही देख लो, 100 ग्राम चीज़ खा लिया तो आपने इनडायरेक्टली 900 कैलोरीज खा ली। तो आप सोचो बैठे बैठे आप कितना खा लेते हो उल्टा सीधा, और आपको लगता है यार मैंने तो बस इतना सा खाया था। अरे वो इतने से में क्या क्या था? हैव यू एवर इमेजिन कि इतने से में क्या? अभी फॉर एन एग्जांपल आपने 6-7 हज़ार का चीट मील कर लिया, तो टेक्निकली आपने जो 2500 कैलोरीज भी अगर बर्न करी है तो आपने 3 दिन की मेहनत तो खा ली दबा के। तो कहाँ से रिजल्ट आएगा भाई? तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इस पर ध्यान देना चालू करोगे तो मेरे ख्याल से आपकी बॉडी अच्छी बनेगी। एंड व्हेन कम्स टू डाइट, अगर आपको सच में बॉडी बनाना है तो यू हैव टू गिव योर 100%। आप 90% देके ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि मैंने 90% दिया मुझे 90% रिजल्ट मिले, नहीं। अगर आप 90% दोगे तो आपको 70 या 60% रिजल्ट मिलेगा। अगर आप 100 दोगे तो ही आपको 100 मिलेगा, बिकॉज वो जो 10% आप खराब कर रहे हो ना, वो भी तो माइनस में जाना चाहिए ना, क्योंकि आप 10% जो फॉलो नहीं कर रहे। देखो, एक होता है 10% स्किप कर जाना और एक होता है 10% गंद खा जाना। तो जो आप 10% गंद खा रहे हो ना, वो आपको 20-30% पीछे लेके जा रहा है। तो 90% अगर आप कर रहे हो, अगर आपको 90% रिजल्ट चाहिए तो आपको जो बाकी का 10% है वो स्किप करोगे तो 90% रिजल्ट आएगा। लेकिन बाकी के 10% में आपने गंद खा ली तो ऑटोमेटिकली आपको 60 या 70% रिजल्ट ही आएगा। एंड ये सारी बातें हैं ना, ये फैक्ट है, इसको कोई नहीं चेंज कर सकता है। अब बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं यार भैया आज मैं ये खा लूँ, मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स है, मीन्स ठीक है, मुझे मानते हैं, मुझे अच्छा लगता है, नहीं पूछते, बट मुझे एक बेसिक चीज़ नहीं समझ में आती है, क्या आपकी बॉडी मेरी बात सुन लेगी? कि मैं बोलूँगा एक काम करो भाई, ये रमेश भाई की है ना, रमेश भाई आप एक काम करो, आप जाके बर्गर खा लो, आपको बहुत क्रेविंग हो रही। बॉडी बोलेगी कोई फैट नहीं आने देगा बॉडी में, बिकॉज आज जुनेद भाई ने बोला है। ऐसा होता है क्या? नहीं होगा। मेरे क्या किसी के भी बोलने से नहीं होगा। बॉडी को सिर्फ इतना पता है कि व्हाट यू ईट दैट्स हाउ आई एम गोना रिएक्ट। आप अच्छा खाओ वो अच्छा रिएक्ट करेगी, आप बुरा खाओ बुरा। अब आप बोलोगे भाई मेरे वो दोस्त की बॉडी है, वो दाल चावल खाता है, उसकी भाई वो जेनेटिकली गिफ्टेड है, 1 in a million निकल जाते हैं, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। उसको बोलो 5 किलो वजन बढ़ाने के लिए, मम्मी नानी दादी सब याद आ जाएगी। तो यू नो, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन किसी को आसमान नहीं बोलता। वाह 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 वाह, क्या बातें की। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो से कुछ समझ आई होगी। एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट टू दिस चैनल। बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहे हो आप लोग। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करो। थोड़ा मोटिवेशन आता है जब व्यूज़ अच्छे आते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने का मोटिवेशन आता है। बिकॉज ऑफ कोर्स मैं नॉलेज बांटने के लिए जो मेरी है वो तो कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में मुझे भी पता है, जैसे मैंने आपको बोला, मैं फैक्ट बोलता हूँ कि मुझे भी पता है कि थोड़ा वो मोटिवेशन मिलता है जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जब व्यूज़ बढ़ते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे शॉर्ट आउट दिया करो, शेयर किया करो मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब किया करो। अपने आसपास जितने फिटनेस के दोस्त हैं उनको रिक्वेस्ट किया करो सब्सक्राइब करने के लिए। तो इससे मेरी हेल्प हो सकती है और शायद मैं जितना मोटिवेटेड रहूँगा उतने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए ला पाऊँगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे दिमाग में भी एक टॉपिक चल रहा है, लेकिन अगर आपके कमेंट में से कोई अच्छा आया तो आपके नाम के साथ में नेक्स्ट वीडियो बनेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।